स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक, कल तक यानी लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था इलास्टिक कांस्टेंट तक, अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट इट इज प्रिज्मेटिक बार subjected to axial load or axial force. Prismatic bar subjected to axial force. So what is prismatic bar? This is nothing but a prismatic bar. That P occur here and here. Okay. Due to this P, some changing length is occur. ये L है और ये क्या है? Changing L है. We can say changing L like this. Okay, changing length. That is length. ये changing length. अभी ये changing length का फॉर्मूला क्या रहता? ये हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से देख लिया है। क्या रहता मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस यानी क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। सो हियर इज इंटरनल फोर्स टू द कॉन्टैक्ट एरिया, ऐसे हम बोल सकते हैं इंटरनल फोर्स टू द कॉन्टैक्ट एरिया। इंटरनल फोर्स इट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स दैट इज पी अपॉन एरिया डिवाइड बाय what is strength? Changing length to the original length. Changing length to the original length. We want changing length. So changing length मैं इधर ले लेता, changing length मैं इधर ले लेता, changing length L मेरा ऊपर चले जाएगा, P L हो गया, L ऊपर चले गया, डिवाइड बाय A और E नीचे आ जाएगा। So PL अपॉन AE ये इस तरह डिराइव होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ये डिराइव हो गया। ओके, डिराइव हो जाने के बाद अब जैसे कि P यानी क्या है? यहां पे P है अप्लाइड लोड और अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। ओके, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। सो रेजिस्टिंग फोर्स अगर आप बोल सकते हैं तो ये रेजिस्टिंग फोर्स है। नाउ AE इज इक्वल टू व्हाट इज AE? दैट AE इज इक्वल टू एक्सियल रिजिडिटी। ओके, एक्सियल रिजिडिटी। सर शेयर रिजिडिटी और एक्सियल रिजिडिटी उसमें कोई फर्क है क्या? यस, फर्क है। शेयर रिजिडिटी क्या है? जी जे इट इज शेयर रिजिडिटी। ओके, जी जे जब हम टॉर्शन के लिए देखेंगे तब अपन देखेंगे शेयर रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस, व्हाट इज शेयर मॉडुलस? shear stress by shear strain. यस एग्जैक्टली, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेंथ दैट इज नथिंग बट जी। तो वैसे ही एक्सियल रिजिडिटी है। एक्सियल रिजिडिटी इज नथिंग बट के एक्चुअली वो क्या करेगा? अगर एक्चुअली मेरा कितना रिजिड है ये मुझे एक्सियल रिजिडिटी बताएगा। एक्सियल रिजिडिटी क्या बताएगा आपको? कि वो एक्चुअली रिजिड कितना है, एक्चुअली लोड कितना अप्लाई करेंगे, अपन अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर, वो कितना डिफॉर्मेशन के लिए रेजिस्ट कर सकता, ये अपने कौन बताने वाला है? एक्सियल रिजिडिटी बताने वाला है। जितनी एक्सियल रिजिडिटी ज्यादा उतना आपका चेंजिंग लेंथ कम। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना लोड ज्यादा, जितना लेंथ ज्यादा, जितना स्लेंडर मेंबर, उतना आपका सबसे ज्यादा क्या रहेगा? चेंजिंग लेंथ रहेगा। ओके, चेंजिंग लेंथ रहेगा। सो गाइस, changing length is inversely proportional to the axial rigidity. Okay, if axial rigidity is greater,
रिजिड इज ग्रेटर, मेंबर रिजिड रहेगा, मोर रिजिड, एंड चेंजिंग लेंथ क्या रहेंगी, लेस चेंजिंग लेंथ, लेस चेंजिंग लेंथ. Okay, what is axial stiffness now? That is nothing but axial rigidity. What is axial stiffness now? अब स्टिफनेस की बात आ ही गई, तो स्टिफनेस यानी क्या होता, के. और व्हाट इज के? के इज इक्वल्स टू stiffness is equals to force required to cause the dash axial deformation. डैश जानबूझ के रखा मैंने. फाइनल ईयर वाला आंसर देंगे डैश का क्या है. क्या आंसर गाइस? अरे डैश का आंसर क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज एक्सियल डिफॉर्मेशन, डैश एक्सियल डिफॉर्मेशन. क्या फील करूं मैं डैश में? अरे ऐसी करेंगे तो कैसी होगा? स्टिफनेस इज व्हाट गाइस? स्टिफनेस इज व्हाट? लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन ना. तो यहां पे क्या रहेगा, यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन रहेगा ना. यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा क्या? इसी करोगे तुम? ओके, नेक्स्ट गाइस, यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन. ओके, आफ्टर दैट अब यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन रहेगा यानी वन यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन यानी क्या होगा, 1. सो व्हाट इज के नाउ? What is K now? What is K? Unit deformation. तो force required per unit deformation it's nothing but K. It is equals to K यानी क्या होता है, force per unit deformation. What is force per unit deformation? Del L it is equals to 1. Okay, force per unit deformation. Force per unit deformation. So what is force? Force is nothing but P. Del is nothing but PL upon AE. P get cancel. What is AE by L? जितना आपका AE by L ज्यादा रहेगा उतना आपका डिफॉर्मेशन कम रहेगा. होगी. सो आप यहां से बोल सकते K इज इक्वल टू 10. K इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डेल, दैट इज नथिंग बट P बाय डेल L भी आप बोल सकते हैं. यानी यहाँ पे अगर आपको ये बोलना है तो आप P बाय del L बोल सकते हैं. that P by del L is equals to E by L. It is nothing but a K. It's nothing but a K, guys. Next. Tapering bar. Tapering bars. अब सबसे पहला सर्कुलर टैपरिंग, इसका डेरिवेशन किया है हमने. ओके, सर्कुलर टैपरिंग. व्हाट इज सर्कुलर टैपरिंग? Circular it is equals to this type of tapering. Circular tapering. That is D, or a big D.
देयर इज स्मॉल डी। ओके, यहाँ पे एक P लग रहा है, यहाँ पे भी एक P लग रहा है, दैट P. नेक्स्ट, व्हाट इज चेंजिंग लेंथ नाउ? Changing length is equals to PL upon pi by 4 into big D into small d, that is area into E. PL upon E, A क्या है? pi by 4 into big D into small d, सर्कुलर टैपरिंग के लिए। नेक्स्ट, स्क्वायर टैपरिंग। स्क्वायर टैपरिंग, हाउ? स्क्वायर टैपरिंग, हाँ। टैपर्ड हुआ नहीं बराबर, हाँ, जस्ट लाइक दिस। Just like this, tapered, width is tapered। आपने इसके डक देखे होंगे, क्या के डक आपके जो डेजर कूलर रहता है, डेजर कूलर आप कोई भी एक मंगल कार्यालय सभागृह जिसको बोलते हैं मराठी में, सेलिब्रेशन हॉल। ओके, सो सेलिब्रेशन हॉल में जब आप जाते तब वहां पे डक्टीन्स रहते, तो दैट डक्टीन्स मटेरियल्स आर टैपर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ वो टैपिंग करके उसमें से एयर पास होती है। ओके, टैपिंग करके एयर पास होती है, वो विंडो और अपने इससे पूरा का पूरा ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं, डक्टीन्स लगाते हैं। तो वो डक्टीन्स में ये टैपर्ड स्क्वायर ये यूज होता है, स्क्वायर यूज होता है। ओके, सो अभी यहाँ पे दैट इज ए, दैट इज ए साइड। ओके, ए साइड और यहाँ पे बी साइड, यानी ये दोनों सेम है, ऐसे बोलना है, दिख तो नहीं रहे लेकिन कंसिडर रीडिंग एज दैट इज स्क्वायर है करके ए, दैट बी। ओके, विच ए गाइस? दिस विड्थ इज ए and this depth is a, that width is b, that depth is b। okay, that is tapping। okay, next, इसका क्या होगा? अभी इसका डायरेक्टली चेंजिंग लेंथ क्या रहेगा? सो चेंजिंग लेंथ स्क्वायर के लिए, ओनली फॉर स्क्वायर, changing length is equals to PL upon A into B into E, A into B into E। It is so simple, A into B into E। okay, A into B into E। आप बोलेंगे सर A into B into E, it's so simple, so easy। yes, so easy। लेकिन अगर बार में थिकनेस कुछ अलग है तो क्या होगा? थिकनेस इज कांस्टेंट और टैपर्ड हो रहा है, यहाँ पे अभी थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, थिकनेस भी आपकी क्या हो रही, कम रिड्यूस होते जा रही। थिकनेस एक ही है, थिकनेस आपका टोटली एक ही है, और बी ऐसी टैपर्ड, यानी पहले मुंह यहाँ पे इतना था तो मुंह सामने इतना हो गया, पहले इतना था तो इतना हो गया, तो क्या होगा? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? 1 बेटा, ये फॉर्मूलेस आपके बुकलेट में भी देखे हैं। ओके, सो इसलिए मैं ज्यादा आपको यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके क्वेश्चंस अपन देखेंगे अभी यहाँ पर। थर्ड, टैपर्ड बार, यूनिफॉर्म थिकनेस।
1 minute. That thickness is uniform now. That it is equals to T. But the depth is not uniform. Depth is not uniform. Like this. So यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ ज्यादा डेप्थ है, यहाँ पे कम डेप्थ है. सो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? 1 मिनट गाइस. Okay. Okay. Changing length. PL upon B minus B T into E ln B by B. Okay. This is the formula. आप बोलेंगे सर अब यहाँ पे ln, yes exactly, यहाँ पे ln है. ओके यहाँ पे ln है, e ln. कोई जगह e भी देखे है, बेस टू द पावर लॉग बेस टू द पावर e भी देखे है. ओके वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, वो भी करेक्ट है. ओके सो PL अपॉन B माइनस B, विच B? कौन सा B? आप बोलेंगे सर कौन सा B? दैट B. ओके तो ये डेप्थ को आप B बोलोगे? यस डेप्थ को मैं क्या बोलूंगा? B बोलूंगा. ओके B बोल दिया मैंने. आप D माइनस D भी बोल सकते हैं, लेकिन वो डायमीटर नहीं रहने को ना, इसलिए मैंने B लिखा. B माइनस B थिकनेस, दैट थिकनेस into modulus of elasticity ln is equals to B by B. What is L? L is equals to this. L is equals to this. Okay guys, तो ये 3 टैपर्ड वाले फॉर्मूले थे. ओके थे. स्टेपेड बार. नेक्स्ट स्टेपेड बार. नेक्स्ट रेडी. Stepped bars. ओके स्टेपेड बार्स. अब स्टेपेड बार एनालिसिस भी बोल सकते हैं आप. स्टेपेड बार एनालिसिस यूज फ्री बॉडी डायग्राम for analysis. Also use superposition. ओके अब करते क्वेश्चंस इसके सुपरपोजिशन से हिसाब से. ओके लिटिल बिट बोर टॉपिक है, कुछ ज्यादा एंटरटेनिंग टॉपिक नहीं है. सॉम वैसे भी बोर में ही आता है पहला चैप्टर. ओके कैलकुलेट. Changing length is equals to what? X is equals to what?
एक्स, देखते एक्स भी क्या है, चेंजिंग लेंथ भी क्या है। डब्बा डब्बा डब्बा, that 3p, that 5p, that x, that is 7p. Oh, seventh. Okay. Twice L, twice L, twice. Sorry, L. Only L. What is L? Length, guys. Length. Okay. 3EI. EI की गरज नहीं है. AE. 3AE. 2AE. And 1AE. Oh, what is X now? Question है, what is X? You have 2 minutes. आपके पास 2 मिनट है X निकालने के लिए. 2 मिनट की भी जरूरत नहीं है, 1 ही मिनट की जरूरत है. How can you find X? Submission of horizontal forces equals to 0 से X नहीं निकल सकता गाइस, नहीं निकल सकता. निकल सकते हैं सब सब, पर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है. ये फास्ट हो रहा सीरियसली? सब मतलब अभी तो मैंने डायग्राम ही बनाया है और आप आंसर पूछ रहे हैं. ओके, नो इश्यूज. वैसे भी ऑनलाइन स्लो ही है. ये कब खत्म होता है कोरोना, मुझे इसी छोड़ो अभी. तो भी मुझे लग रहा है कि बेहतर जा रहे हैं हम. आई थिंक सो इंटरैक्टिव क्लासेस बहुत कम अभी चालू है. आपके भी तो बंद ही है कॉलेज के. और इंटरैक्टिव क्लासेस में मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ अभी, उस तरह बहुत कम लोग पढ़ा रहा है. मैक्सिममली लोग क्या कर रहे हैं कि गो टू द पीपीटी, जैसे कि मैं अभी डायरेक्टली आपको पीडीएफ सेंड कर देता, पीडीएफ करके सेंड कर देता, तो उसी तरह मैक्सिमम लोग कर रहे हैं. आलस. और मैक्सिमम लोग पढ़ने की इच्छा भी मर गई है मैक्सिमम लोगों की. बात, अरे फ्री में तो पास हो रहे हैं, अभी पढ़ के भी क्या करें, है कि नहीं. पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ओके. नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ओके. वो जरूरी ही है. हाँ ठीक है, अभी की इसमें चीटिंग ज्यादा जरूरी है बोलना. क्यों क्यों जरूरी है? ईएससी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ईएससी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन छोड़ो, वो बात ही अलग है. अभी तक तो निकल गया होगा ना कितना है क्या है. व्हाट इज एक्स? -9p. हाँ, -9p. -9p. -9. -9. ओके, -9p. -9p यानी क्या होगा? -9p यानी दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग. This direction is wrong. We want to take direction along the right too. तभी x summation of fx is equals to 0 होगा. सबसे पहले finding x. Summation of fx is equals to 0. 7p plus 5p minus 3p, it is equals to plus x is equals to 0. So this is nothing but कितना, 12 minus 3 9. 9p plus x is equals to 0. X is equals to minus 9p. Hence
डायरेक्शन इज रॉन्ग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रॉन्ग. Direction of force is wrong. So the x direction is toward the member. Toward the member. Now toward the member ही है, away from the member रहने को ना. अब आप बोलेंगे सर which is away from the member? पहले member से away, second member को toward. ओके तो वो इसमें नहीं रहने से बेटर है कि toward right कर दो, वो बेटर रहेगा. ओके hence the direction of force is wrong, x toward right, R-I-G-H-T, right. Okay, towards right. So right को जा रहा है, x is equals to, फिर right अगर मैंने कर दिया 9p, अगर मैंने कर दिया इस तरह लिख दिया तो मैं ठीक लिखूंगा. नहीं तो अभी मैं ऐसी फिगर देके है तो मैं इसको क्या लिख सकता, -9p लिख सकता. इट्स ओके, नो इश्यूज. अगर आप इसको इधर ही रख रहे तो नो इशू. लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में बराबर बना लो भाई, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में अगेन माइनस ऑफ माइनस प्लस, फालतू में दिमाग को तकलीफ नहीं होना. ओके सो दिमाग को तकलीफ नहीं देने का है, इसीलिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लेंगे. अभी फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बना रहे, चेंजिंग लेंथ होना. ओके वी वांट चेंजिंग लेंथ, सो चेंजिंग लेंथ के लिए वी वांट चेंजिंग लेंथ. ओके चेंजिंग लेंथ मुझे होना, अभी चेंजिंग लेंथ मुझे होना इन टर्म्स ऑफ एल में. ऑब्वियसली एल देखिए कि आपको कितना है, नहीं देखिए, सो एल में आपको चेंजिंग लेंथ होना. ओके इन टर्म्स ऑफ एल में. सो फर्स्ट गाइस इसको नामकरण दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नाम दे दिए अपन ने. पहला फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं. इतना भी बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा बना के भी खुश हो सकते हैं हम. 7p बिंदास्त. क्यों बिंदास्त, ये 7p इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट उतना ही लगेगा पीछे साइड. कुछ इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना. अगर ये 7p लग रहा है तो अपोजिट 7p ही लगेगा. ये 3p है तो इधर का भी 3p ही लगेगा. लास्ट वाला, पहला और लास्ट हमेशा बना लेने का, फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा बना लेने का. दूसरे को थोड़ा सा होल्ड में रखेंगे अपन, इसको होल्ड में रखते हैं. इसको थोड़ा कम कर देता हूं, इधर आ रहा है 7p, इसको थोड़ा होल्ड में रखते हैं, इसको वाले बीच वाले को. ओके सो पहला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पहले बना लेते हैं. फर्स्ट और लास्ट वाला अगर पहले बना ले तो लास्ट वाला क्या है, 3p इधर जा रहा है तो बिंदास इसका अपोजिट क्या रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट 3p रहेगा. ये तो हो गया भाई. ओके 3p तो हो गया. अब बचा बीच वाला. अब यहां पे क्या चाहिए, इधर साइड 5 चाहिए. फिर से देखो, मैं डबल बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए नहीं. ओके सो 5p जो है वो कौन से साइड में चाहिए आपको, ये साइड में चाहिए, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स मी. ओके सो टूवर्ड्स लेफ्ट चाहिए. सो टूवर्ड्स लेफ्ट चाहिए तो अभी कितना जा रहा है आपको, टोटल यहां पे कितना चाहिए, 5 चाहिए. आपको टोटल कितना चाहिए, 5. आपके पास है कितना, 3. आपको खरीदना कितना पड़ेगा, 2. देखो आपको टोटल चाहिए पास होने के लिए 5, ये सेक्शन में पास होने के लिए. आपके पास है कितने, 3. आपको खरीदने कितने पड़ेंगे, 2. पास हो गए आप. समझे क्या, समझे क्या. अब यहां पे 2 है तो बिंदास इधर भी 2 लगा दो गाइस. आप बोलेंगे सर आपने वहां पे तो डबल लगा दिए, इधर कोई नहीं देखा सेक्शन, इधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं कि कैसे है करके. तो इधर क्या हो रहा, -9p,
माइनस माइनस यानी हाँ, माइक माइक बंद हो गया क्या? नहीं ना? ओके, -9p है। माइनस यानी क्या होगा? इधर वाले डायरेक्शन है, तो ये वाला डायरेक्शन 9p है, तो ऑब्वियसली 9p आ रहा। 7p प्लस 2p, इट इज नथिंग बट 9p। आने को ही छोना, कुछ भी करके आएगा। ओके, सो इस तरह आप क्या करना, ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट वाला आंख बंद करके लिख लेने का। और फिर ये माइनस माइनस है ना, क्या के लिए माइनस के झमेले में पड़ते, प्लस वाले से अपन करते हैं ना, तो प्लस वाले से अपन ने कर लिया। ओके, प्लस वाले से अपन ने कर लिया कि ये इधर जा रहा है 5, तो इधर 3 है मेरे पास, तो अभी मुझे यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 2, तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ 2 लग रहा है, तो आंख बंद करके यहाँ पे भी 2 ही लगेगा। ओके, तो ये यहाँ पे नेट कितना होना, मुझे 5 9 होना, तो 9 आ गया। ओके, 7 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 9, वो -9 है, 9p है, सो दैट इज 9p। ओके, सो नेक्स्ट अभी ये सेकंड वाला। अभी क्या करना है, इसका चेंजिंग लेंथ निकाल लेना, निकाल लो भाई चेंजिंग लेंथ, उसमें कितना टाइम लगता है। चेंजिंग लेंथ इज इक्वल टू PL अपॉन AE। व्हाट इज P? 7PL। व्हाट इज L? L it is equal to 2L upon AE. What is AE? Thrice AE. ओके, सो यहाँ पे PL अपॉन AE कांस्टेंट निकलेगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लेना। ओके, उसके समाइक बंद हो गया। नाउ क्लियर है आवाज? हाँ सर। ओके, सो ऐसे चेंजिंग लेंथ निकाल लेते हैं फटाफट। Okay, so PL, that P it is 7P, L it is twice L, and AE it is nothing but a thrice AE. Okay, यहाँ पे भी सेम PL, P it is nothing but a 2P. अब ये क्या है गाइस? टेंसाइल, दैट्स वाई पॉजिटिव। ये क्या कर रहा? कंप्रेशन, नेगेटिव। कंप्रेशन क्या है? नेगेटिव। कंप्रेशन नेगेटिव, टेंशन पॉजिटिव। यहां पे भी टेंशन पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, टेंशन पॉजिटिव। टेंशन लोगे तो पढ़ाई करोगे, टेंशन नहीं लोगे तो नेगेटिव में जाओगे। ओके, नेक्स्ट पी एल, एल इट इज नथिंग बट व्हाट, 2L अपॉन AE। व्हाट? A 2AE। हाँ, नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज नेक्स्ट? changing length, it is equals to P. What is P? 3P। ये पॉजिटिव में रहेगा, टेंशन है। PL, L it is L, PL upon AE, AE is AE। तो यहां पे क्या रहेगा? 3 AE by L, 2 get cancel, 2 AE by L माइनस, और ये 4.67। ओके 4.67। यहाँ पे भी हाँ PL अपॉन AE by L क्यों लिखा मैंने कांस्टेंट? ओके, PL अपॉन AE, PL upon AE। Okay, so changing length is equals to, in terms of PL upon AE, plus plus plus
4.67 minus 2 plus 3. How much? 5.67. खत्म। एल डाल दो, ए डाल दो, निकल जाएगा। ओके, बहुत इजी था बोलना। इजी था क्या या टफ था? इजी था। इस पे तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते थे बोला, लेकिन पहला क्वेश्चन आता ही नहीं था ये। ओके, नेक्स्ट टैपर्ड वन। टेक इट टैपर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। पहला 1 था, दूसरा 2। इसमें भी सेम एक्स नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या निकालना है? रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन। कैंटिलीवर, one end fix, other end free. Tapered. Four P, 7P, 3P, that L, that L, and that L, 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 L. हाँ, बीच का क्या है? टैपर्ड है, tapping. That is dia-D. Here is dia, D by 2. It's not looking like D by 2, but take it guys, D by 2. ओके, अब ये D by 2 है और ये D है, ये तो आपको पता चल गया। तो टैपर्ड क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। 5/4 इंटू स्मॉल डी इंटू बिग डी, दैट इज टैपर्ड, PL अपॉन E में। ओके ओके, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट अबाउट फ्री एंड E is constant. आपके पास 2 मिनट है, निकाल सकते हो तो निकाल लो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या पता कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं, क्या की स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं?
tapered section and above the that two circular sections. So strength कैसी पता चलेगी? उसका डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा उतनी इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी. यस. सो निकालो व्हाट इज द कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालो. बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट है. ओके. क्या हो रहा देखो यहां पे हो रहा. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन. दैट इज सेक्शन इज 1 2 एंड 3. 3 सेक्शन हमने ले लिए. ओके. तो फ्री बॉडी डायग्राम इज लाइक दिस. सॉल्यूशन. R. Maybe it's R or something else. Okay. Tapered. Okay. So here is 4p. Here is again 4p. बिंदास लगा लेने का. नीचे 4p है तो ऊपर भी 4p लगेगा. फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लिए तो. ओके. अब यहां पे कितना है? 7p है. यहां पे अगर देख रहा मैं तो कितना है? 7p है ना. 7p है ना गाइस. अच्छा तो 3p लगेगा ऊपर. हाँ यही तो आंसर चाहिए. 3p लगेगा ऊपर. ये भी 3p लगेगा. अब अगर ये 3p है, नीचे 3p है, तो ऊपर भी 3p जाएगा. 3p तो ऊपर चाहिए मुझे यहां पे कितना चाहिए? 3p चाहिए. कितना चाहिए? 3p. नीचे 3p लगा लिया. नीचे 3p लगा लिया, लेकिन डायरेक्शन कौन सी इसमें? ऊपर 3p की इसमें. तो r क्या रहेगा? कितना लगाना पड़ेगा ऊपर? एस एग्जैक्टली 6p. 6p. क्या था कि मेरे को यहां पे क्या चाहिए? पास होने के लिए 3p चाहिए था, लेकिन मेरे पास के जो 3p है वो किसी और ने चुरा लिए. तो मुझे टोटल 3p चाहिए. तो मैं पहले से ही -3p में हूं, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? 3p ऐड करना पड़ेगा. फिर बोलना ऐसे घुमा के क्यों बता रहे आप? सीधी सीधी बात गाइस. ऊपर 3p आपको एडिशन रहने को होना. ओके. ऊपर 3p का एडिशन रहने को होना. जब ये ऊपर 6p रहेगा, ऊपर 6p -3p हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बचेगा? 3p बचेगा. ओके. तो 3p आपको चाहिए. क्यों 3p चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 3p है जंक्शन पे. ओके. दैट्स व्हाई वी वांट 3p. ओके. जैसे यहाँ पे 7p है. 7p के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ा. ओके. वैसे ही वहां पे 6 के लिए, यानी आपको 3p के लिए 6 लगाना पड़ा. अब मेरे कंप्रेशन में कौन कौन आ रहा? R इज इक्वल टू कितना हो गया फिर? 6p. ओके. रेजिस्टेंस लास्ट आपका जो ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन इट इज इक्वल टू 6p हो गया. निकाल सकते हैं आप. अब
क्या निकाल सकते हैं? चेंजिंग लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं चेंजिंग लेंथ? ये इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? प्लीज डाउट होगा तो पूछ लो, मैं बताता, क्योंकि रह सकता डाउट। ओके, ये जनरल टॉपिक नहीं है कि डायरेक्टली समझ जाए करके, रह सकता डाउट। तो डाउट होगा तो मैं फिर से बता देता, नहीं होगा तो बढ़ते सामने। नहीं है डाउट? ओके, नो इश्यूज, सामने बढ़ते गए। सो 1 2 3, सो हियर इज गाइस डी। तो ये डी है मेरा और ये d/2 है, d/2, d/2। ओके, सो अभी क्या होगा देखो, पहले सेक्शन के लिए चेंजिंग लेंथ फॉर 1, चेंजिंग लेंथ फॉर 1 pl अपॉन एरिया, एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू d/2 का स्क्वायर इंटू ई। पहला कितना निकला? पहला फिर pl अपॉन 20.37। ओके 1 मिनट, pl अपॉन ई बाहर निकाल लिया मैंने और डी भी बाहर निकल गया, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे बचा क्या? 1 डिवाइड बाय पाई 4। 4pl/a होना चाहिए सब, 4 भी होना चाहिए ना, 1 लिख रहे हैं तो। 4p रहने को ना, यस एग्जैक्टली 4p, 4p, so that 4 get cancel, no cancel, sorry, 4 not a cancel, 4 रहने को ना, तो 4 क्योंकि ये 1/4 रहेगा, 1/4 क्यों रहेगा? d/2 इट इज नथिंग बट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 मुझे नहीं पता, 64/pi 20.37। 64 बाय पाई, ओके, pl अपॉन डी स्क्वायर ई, pl अपॉन डी स्क्वायर ई। ओके, 19 पॉइंट मत निकालो आप, वैसे ही रहने दो इसको। एंड चेंजिंग लेंथ 2 के लिए जब जाएंगे तब आपका कितना है? 3p माइनस 3pl अपॉन ए ई π/4 इंटू d/2। अब d इंटू d/2 क्यों? क्योंकि एक d लगेगा और एक d/2 लगेगा, यूनिफॉर्मली टैपर्ड हो रहा, यूनिफॉर्मली टैपर्ड हो रहा, दैट्स व्हाई। सो d इंटू d/2, स्क्वायर मत करना प्लीज, इंटू ई। सो इसका क्या हो जाएगा गाइस? 3 और 4 यानी 8 ऊपर चले गया, 8 3 24 माइनस 24 पाई pl अपॉन डी स्क्वायर ई। लास्ट, व्हाट इज लास्ट? क्या रहेगा लास्ट? ये भी छोड़ा ना, इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए पूछते, ये वाला 2 मार्क के लिए, अरे 1 मार्क के लिए पूछने को ना, 2 मार्क के लिए पूछते। नहीं आप बोलेंगे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछने को ना। pl अपॉन ए ई, व्हाट इज ए? π/4 into d square. Okay, now nothing d/2. Why? Because of that is d. The diameter is nothing but a d. d square into e. लेकिन ये भी क्या रहेगा? -24, 7/24 -24 बाय पाई pl अपॉन डी स्क्वायर ई। अब एडिशन कर लो, टोटल चेंजिंग लेंथ इज इक्वल टू चेंजिंग लेंथ 1 प्लस चेंजिंग लेंथ 2
plus changing line 3. So first it is 64 by pi minus 24 by pi minus 24 by pi into PL अपॉन डी स्क्वायर ई. कॉमन निकाल दिया गया साहब. तो आप बोलेंगे सर पूरा नहीं लिखा आपने. पूरा ही लिखा है मैंने, कॉमन निकाल दिया. पी एल अपॉन डी स्क्वायर ई. बताओ. 48 माइनस 16. 16 पाई एल अपॉन डी स्क्वायर ई. ओके, ये रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3. Calculate support reaction. And displacement of B. पहले ए बी तो पता कर लो क्या है, तब पता चलेगा बी क्या है. तो गाइस आपको फिगर गिवन है ए बी के लिए. that L AE twice AE, here is P. आपको क्या निकालना है? that is A B C. what is the displacement of B? ये निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द B ये रहेगा वो A और C के लिए तो 0 रहेगा. अब P इधर साइड अगर लग रहा है तो RC मेरा यही साइड लगेगा और RA भी मेरा यही साइड लगेगा. अगर मेरा P अल्टीमेट फोर्स अगर मेरा यहाँ पे लग रहा है, इधर साइड लग रहा है, तो उसके अपोजिट में मेरे रिएक्शंस लगेंगे ऑलवेज. ओके. नेक्स्ट क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? इट्स वेरी सिंपल. देखो क्या हो रहा है. Summation of fx is equals to 0. Take positive towards right positive. Minus RA plus P minus RC. It is equals to 0. RA plus RC it is equals to P. ओके, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोला RC और RA मेरे उधर साइड रहने को होना. ओके. अब अगर मैंने एक्चुअल रिजिडिटी अगर देखा तो एक्चुअल रिजिडिटी इसकी ज्यादा है. टोटल लेंथ मेरा ट्वाइस एल है. एल यानी कितना हो गया? ट्वाइस एल है. और ज्यादा चांसेस मेरे चेंजेस होने के किसके रहेंगे? ए टू बी के ज्यादा चांसेस रहेंगे, जो चेंज होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसकी रिजिडिटी ज्यादा है. दैट्स व्हाई रिजिडिटी ज्यादा है तो यहाँ पे चेंजिंग लेंथ कम रहेगा. ओके. तो भी हम कंपैरेबिलिटी इक्वेशन देख लेते हैं. compatibility condition. changing length AB plus changing length BC is equals to 0. क्यों 0? अरे both and fix guys, both and fix. okay, that's why 0. ये तो आपको पता है. अब आपका changing length
अब आपका चेंजिंग लेंथ, ये क्या रहने को ना और किस तरह रहने को ना, ये देख लो। चेंजिंग लेंथ पहला क्या रहेगा आपका, अगर आपने डायग्राम्स निकाल ली तो आप बिंदास बिंदास, मैंने बोला कि बिंदास बिंदास आप लिख सकते हैं। क्या बिंदास बिंदास आप लिख सकते बोलना सर, मैं बिंदास से लिख सकता आर ए आर सी आर सी, दैट्स व्हाई आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी। ओके, आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी गाइस। ओके, so that is one figure 1, figure 2. Okay, figure 1, figure 2, that A B B C. तो वी आर कंसिडरिंग कि यहाँ पे इंक्रीजिंग लेंथ हो रहा। क्यों इंक्रीजिंग लेंथ हो रहा? क्योंकि P इसको खींच रहा है, फर्स्ट मेंबर को खींच रहा है। आपको क्या दिख रहा है कि आपको फिगर को देखे बराबर ऐसे दिख रहा है कि फिगर ए बी को वो खींच रहा है और बी सी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बी सी को दबा रहा है। ए बी को खींच रहा, बी सी को दबा रहा। हाँ, ए बी को खींच रहा तो बी सी को दबा रहा। ओके, सो क्या होगा यहां पे, इंक्रीजिंग लेंथ, क्यों इंक्रीजिंग लेंथ, टेंसाइल, और ये क्या है, कंप्रेशन, कंप्रेशन, दैट्स व्हाई डिक्रीजिंग लेंथ। इंक्रीजिंग लेंथ, डिक्रीजिंग लेंथ। सो गाइस इज इक्वल टू 0 में आंसर लिखना है। ओके, सो आर ए इंटू एल, पी एल अपॉन ए ई प्लस पी एल अपॉन ट्वाइस ए ई, ट्वाइस क्यों गाइस, इसका ट्वाइस है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू तो कर दिया, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस। सो मैं क्या लिख सकता, आर ए एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर सी एल अपॉन ट्वाइस ए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा है, मैंने पहले ही बोला, कैंसिल, एल एल अगेन कैंसिल, बचा क्या, बचा आपका आर सी इज इक्वल टू ट्वाइस आर ए, ये बचा। या फिर आर ए इज इक्वल टू आर सी बाय 2, आर ए इज इक्वल टू क्या है, आर सी बाय 2, यानी आर सी आपका बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, ट्वाइस ऑफ आर ए। ओके, यहां से आपको क्या मिलता, अल्टीमेटली आपको ये मिल रहा, आर ए इज इक्वल टू आर सी बाय 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता, ट्वाइस आर ए इज इक्वल टू आर सी, ये मैं लिख सकता। ओके, ट्वाइस आर ए इज इक्वल टू आर सी, ये आप ये पहले इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, पुट इन, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, we have a RA in terms of P, we have a RA in terms of P आपको मिल जाता। ओके, आपको कितना निकालना है, सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी निकालना है, वो भी निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी भी निकाल लेंगे और सपोर्ट रिएक्शंस भी निकाल लेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शंस यहां से फाइंड आउट आप कर सकते हैं, वी कैन इजीली फाइंड बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। सो RA प्लस ट्वाइस ऑफ RA is equals to P, यानी thrice of RA is equals to P, यानी RA it is equals to P by 3, RA is equals to what guys, P by 3, RA is equals to P by 3. If it is RA it is equals to P by 3, then what is RC, what is RC, RC is equals to twice of RA. So RC is equals to twice of P by 3.
नाउ सिंपली पुट हियर, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, ये चेंजिंग लेंथ, कोई भी इसमें पुट करो, आपको चेंजिंग लेंथ मिल जाता है। आपको आर ए मिल गया, रिएक्शन आर ए मिल गया, दैट इज P/3, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या मिला, P/3, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस P/3, okay, twice P/3, that P/3, that twice P/3, and we want displacement in V. Why? Ultimate displacement is zero. Why? Both end fix, that's why ultimate displacement is zero. दोनों एंड फिक्स है, इसीलिए अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा मेरा, दोनों एंड का जीरो रहेगा। तो इसलिए मैंने जीरो पुट करके ये इक्वेशन लिख लिया, ये इक्वेशन लिख के ये माइनस में क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन है तो सभी ए ई एल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, RC/2 ही बचा। RC/2 बचा तो RC/2 का मैं ऐसे लिख सकता कि ट्वाइस आर ए इट इज इक्वल टू RC, तो RC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RA हो गया। तो वो मैंने पुट कर दिया ये वाले इक्वेशन में, समीशन ऑफ एफएक्स वाले इक्वेशन में, समीशन ऑफ एफएक्स वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, तो RA निकल गया, तो मेरा RC भी निकल गया, क्योंकि मेरा यहाँ पे RA इन टर्म्स ऑफ RC भी लिख के है। ओके, तो वो निकल गया। अभी मैं चेंजिंग B भी निकाल सकता, कोई भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता। सो चेंजिंग लेंथ अलोंग द B इट इज इक्वल टू क्या रहेगा, RAL अपॉन AE इट इज इक्वल टू PL अपॉन AE, that is changing length of B, changing length of B. Sorry, that P/3 na, RA is equals to P/3, so P/3 that is changing length of B, changing length of B. ओके, लेकिन कहां पे मूव होगा, टूवर्ड्स राइट, B टूवर्ड्स राइट। ओके, क्योंकि क्या हो रहा, ये इलॉन्ग हो रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। ओके, नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसी तरह का क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। बोर नहीं हो रहे ना आप ये क्वेश्चंस करके, और कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होना ये क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने को ना, लेकिन रही तो बताओ प्लीज। प्रॉब्लम्स खुद के दिमाग में मत रखो, प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग के लिए रहने दो, अच्छा रहेगा। ओके, यू हैव नो प्रॉब्लम, देन गो टू द अगेन न्यू क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट रहता है। सर वहाँ पे RC की वैल्यू पुट की है ना, RA is equals to P/3, और इस RA is equals to P/3 होता ना, तर हा P/3 यू केला ना मी पुट, P/3 हा ट्वाइस दिसतंय का तुला, दॅट इज P/3, ठीक है। ट्वाइस पण करू शकता तुम्ही, ट्वाइस P/3 मध्ये काय होईल, 2 गेट कॅन्सल, तसे P/3, यानी अगर आपको दूसरे वाले एक्स में करना था तो RC इंटू एल अपॉन ट्वाइस AE, ये था मेरा, तो RC इज इक्वल टू 2/3 PL अपॉन इंटू 2AE, 2 गेट कैंसल, वही आता, दैट इज नथिंग बट डेल ऑफ B, डेल L ऑफ B। ओके, चेंजिंग लेंथ ऑफ B। ओके, नेक्स्ट
आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं छुड़ाने वाला। आप ही बताओ मुझे आंसर क्या रहेगा। I want changing length answer about the B and RA and RB, RA and RD. राहुल समझत आएगा? राहुल ओके, सांग मग आन्सर सांग. ये क्लास हो जाने के बाद थोड़ा अनऑफिशियल मीट रखते हैं अपन, अनऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं रहेगी. सो सब लोग मुझे आपकी कॉपियां दिखाओगे लाइव में कि आप कैसी लिख रहे हो, आपका सेटअप कैसा है. ओके, सो मुझे यानी सबको ही दिखेगा वो. सो थोड़ा यानी आप एकदम रिलैक्स मूड में रहोगे तो रिलैक्स मूड में ही रह के दिखाओ कि कैसी चालू, कैसी है, कैसी क्या कर रहे हो. नेक्स्ट क्लास के लिए जब अपन ज्वाइन करेंगे अभी, तब दिखाना, अभी मत दिखाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है. बताओ ना क्या आंसर निकला. अरे ये तो कर ही सकते तुम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है.
ओके, नो इश्यूज। बताऊं मैं, हो गया ट्राई आपका, या फिर मैं 2 मिनट और दूं? सर हो गया ट्राई। ओके, नो इश्यूज। देखो, सबसे पहले रिएक्शंस देखते हैं, ओके, कि रिएक्शंस क्या आने वाले हैं। तो नेट रिएक्शंस देखो सबसे पहले कि नेट रिएक्शंस क्या रहेंगे। आपका नेट लोड आपका कहां पे जाते हुए दिख रहा है? 3 यानी 5, सॉरी 2 एंड 5, 2 इधर आ रहा, 5 इधर जा रहा, तो 3 इधर ज्यादा जा रहे, दैट्स व्हाई नेट रिएक्शंस मेरे क्या रहेंगे, लाइक दिस। नेट रिएक्शंस इट इज RA RD। हाउ, कैसी कैसी फाइंड किया मैंने नेट रिएक्शंस? मैंने फाइंड किया कि 3 यानी 2 मेरे इधर जा रहे और 5 मेरा इधर है। सो 5 यानी 5 माइनस 2 अगर कर दूं तो भी 3 इधर ही बैठ रहा है, तो इधर बैठ रहे यानी इधर जा रहे फोर्स, तो फोर्स इधर जाएंगे तो रिएक्शंस किस तरह आएंगे? रिएक्शंस लाइक दिस, रिएक्शंस लाइक दिस। ओके, इस तरह आप रिएक्शंस फाइंड करना सबसे पहले। ओके, देन सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, summation of horizontal forces is equals to 0. Summation of fx is equals to 0. Positive, take this Ra plus Rd plus 2p minus 5p, it is equals to 0. Ra plus Rd is equals to 3p. Okay, then compatibility conditions. What is compatibility condition? Changing length, it is equals to totally 0. Okay, total changing length is equals to 0. Total changing length is equals to 0. It is equals to changing length 1 plus changing length 2 plus changing length 3. लेकिन उसके लिए कंपैटिबिलिटी, ये आपका कंपैटिबिलिटी कंडीशन है। कंपैटिबिलिटी कंडीशन आपका ये है कि चेंजिंग लेंथ इज इक्वल टू टोटली 0, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ना पड़ेगा, डायग्राम्स को। सो इजीली हम तोड़ सकते हैं, इजीली मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ पे 2 थे तो डायरेक्ट आरे आरे था। अब यहाँ पे क्या हो रहा कि ये मेरा कंप्रेशन हो रहा, RA here is tension, RD टेंशन। अब ये बीच वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 1 और ये 3, ये तो हो गया। अब 2 के लिए क्या करेंगे? अब देखो, अब यहां पे मुझे कितना चाहिए? 5p। कौन सा डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। 5p ये डायरेक्शन में। हाउ, कैसे भी एज्यूम करो गाइस, क्योंकि आपको पता है कि आपका लास्ट आंसर क्या आने वाला है, ये आपको पता नहीं है आरडी का आंसर क्या है। दैट्स व्हाई मैं इसको, यानी RA और RD मेरा अलग अलग है, सो मैं इसको P प्लस RD भी बोल सकता, और यहाँ पे अगर मैं ये करता हूं तो ये मेरा नेट यहाँ पे कितना होना? P होना। ओके, P होना। सो RA माइनस P भी बोल सकता, दैट्स नथिंग बट P माइनस RA भी बोल सकता, और यहाँ पे मेरा P होना, ओके P होना, तो P माइनस RD भी बोल सकता। वी कैन टेक P माइनस RD और P माइनस RA। आपको जो टर्म में लेना है वो टर्म में लो, यू हैव फ्री फॉर दैट। तो दैट इज 5p माइनस RD अगर ले लिया मैंने, 5p माइनस RD, क्योंकि आपका नेट कितना होना है यहाँ पे? 5p होना। अभी कितना है? RD है, तो वो माइनस का प्लस भी हो सकता, ओके। सो दैट्स व्हाई ये कब पता चलेगा आपको जब आपका आंसर माइनस में आएगा तब पता चलेगा। तो ये मैं मिटा देता, मैं क्या लेता? मैं सिंपली लेता, यहाँ पे सिंपल थिंग है, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्या है, अगर ये गलत हुआ 5p माइनस RD, तो आपका माइनस में आंसर आएगा, वो माइनस में आंसर आएगा RD का, तो RD चेंज,
ओके। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसी कैसी चेंज करेंगे कि अगर आपका आरडी इधर जा रहा है और आपको कितना चाहिए, अभी 5p चाहिए, तो वी डोंट नो द आरडी ना गाइस, वी डोंट नो आरडी। मुझे पता है कि आरडी नहीं पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि नेट फोर्स कितना है, 3p है। 3p ये डायरेक्शन में जा रहा है और रिएक्शंस मेरे ये डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये थिंक करूंगा कि मेरा जो भी ये है आरडी है, आरडी मेरा 5 से कम भी रह सकता। दैट्स वाई मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे टोटल 5 है, तो पहले से ही कितना जा रहा, आरडी जा रहा, तो इसीलिए 5p माइनस आरडी मैं ऐसी थिंक करके कर लिया। लेकिन गलत भी हुआ, आपने 5p प्लस आरडी भी किया तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है, तो भी आप कर सकते हैं। आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका अगर माइनस में आ गया सो देन इट्स ओके कि माइनस में आ गया, आपने एजम्पशन यहाँ पे कुछ तो भी गलत किया है, तो अपन वहां पे सही कर सकते हैं। ओके, सो हरदम ये देखना कि ये जो बीच वाला है, बीच वाला इट इज इक्वल टू दिस, बैलेंस हो जाने को ना, 5p बैलेंस या फिर 2p बैलेंस 3p बैलेंस जो भी है वो बैलेंस हो जाने को ना, तो 5p माइनस आरडी ऐसी मैक्सिमम केसेस में ले लेना सॉरी। ओके, सो यहां पे भी क्या हो रहा, 5p माइनस आरडी, 5p माइनस आरडी, तो ये भी 5p माइनस आरडी, ये भी 5p माइनस आरडी, दोनों 5p माइनस आरडी, दोनों 5p माइनस आरडी हो रहा। आप बोलेंगे सर यहां पे कितना है, 2p है, कहां पे लग रहा है 2p, इधर लग रहा है। सो ऑब्वियसली आपको आरडी के फॉर्म्स में क्या मिल रहा, आरए मिल रहा है। अभी कौन सा इक्वेशन में, दिस इक्वेशन में मिल रहा है, ये इक्वेशन में मिल रहा है, कंपैरेबिलिटी इक्वेशन में क्या है, दैट इज 2p, 2p इट इज इक्वल टू 2p, ये साइड जा रहा है, 2p इट इज इक्वल टू, और आपका ये भी ये साइड जा रहा है, तो सबमिशन ऑफ यानी 2p, यहाँ पे क्या होना, सबमिशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 होना, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स Fx इज इक्वल टू 0 होना ऑफ दिस पार्ट। ओके, ये पार्ट पे, तो ये पार्ट पे 0 होना, तो 2p प्लस 5p माइनस आर डी माइनस आर ए इज इक्वल टू 0। यहां से भी आप निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ आर ए, यानी आर डी को इन टर्म्स ऑफ आर ए आप लिख सकते हैं। आर डी को इन टर्म्स ऑफ आर ए कैसे लिखूंगा मैं, फिर क्या होगा, आर ए को अगर इन टर्म्स ऑफ आर डी लिखा तो 7p माइनस आर डी माइनस आर ए इज इक्वल टू 0। सो आर ए इज इक्वल टू अगर उधर लेके गया मैं आर ए को, तो क्या हो जाएगा मेरा 7p माइनस आर डी, दैट इज माई आर ए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता, यहाँ पे अभी लिख सकता, समझ रहा ना, ये ऊपर से नहीं जा रहा ना, पहले ही बता रहा मैं, अभी बता दो, नहीं तो मैं अभी फिर से ये रिवाइज करता। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा, सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 कर दिया, ये इसके लिए। अगर ये आपने क्या पकड़ लिया, 5p माइनस आर डी पकड़ लिया, तो ये भी 5p माइनस आर डी है, विच वन, दिस वन, तो ये 5p माइनस आर डी है। लेकिन यहाँ पे आपका सबमिशन क्या होने को ना, यहाँ पे आपका सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 होने का ना, तो कितना है, ये 2p इधर जा रहा है, 2p इधर जा रहा है, तो आर ए मेरा इधर जा रहा है, तो ये मेरा ये साइड जा रहा है, दैट्स व्हाई मैं ये साइड वाले को पॉजिटिव पकड़ूंगा, ये टोटल टर्म इट इज पॉजिटिव। ओके, दैट 2p इट्स पॉजिटिव एंड आर ए इट्स नेगेटिव, और इक्वल्स टू 0 रहने को ना, सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 रहने को होना, 0, यस 0, ओके 0। और आप बोल सकते हैं कि 2p रहने को ना, इट इज इक्वल टू 2p, जो भी सबमिशन है यहाँ का वो 2p रहने को ना, 2p रहा तो अलग हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 2p रहने को ना, 2p ये जो नेट है 0 नहीं, क्या और रहने को ना, 2p रहने को ना, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे गलत हो गया, मैंने गलत लिखा, यहाँ पे क्या रहने को ना, सबमिशन इट इज इक्वल टू क्या रहने को ना, 2p रहने को ना, 2p कौन से साइड, ये साइड रहने को ना, तो अभी क्या है मेरा आर ए इधर साइड जा रहा है माइनस, यानी मेरा क्या हो जाएगा 5p माइनस आर डी, 5p माइनस आर डी, ये प्लस माइनस आर ए, तो आर ए के टर्म्स में मैं अगर निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आर ए के टर्म्स में निकालूंगा तो आर ए को वैसे की वैसे रखो, इसको माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2p माइनस 5p प्लस आर डी
माइनस ही आर ए वाला बोलना है ना, माइनस आर ए। अगर मैंने इसको इधर लेके गया तो, इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, यानी 2p माइनस आर डी, 5p माइनस आर डी, मैं इधर लेके आ गया 5p माइनस आर डी, इधर लेके आ गया मैं ये वाले साइड, तो क्या हो गया 2p इट इज इक्वल टू 2p माइनस 5p प्लस आर डी, ये हो गया मेरा आर ए, यानी और इसको मैं क्या कर लेता, माइनस निकाल लेता, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अगर मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया तो माइनस 2p प्लस 5p प्लस है करके यहाँ पे माइनस आर डी ही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा 3p होगा गाइस, 3p माइनस आर डी, तो आर इज इक्वल टू 3p माइनस आर डी, आर डी के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, आर ए को आर डी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अभी आप लिखो पीएल अपॉन ई सभी का, क्योंकि आपको पता है पीएल अपॉन ई इट इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। ओके, सो वो आप लिख सकते हो, और आपको आपके पास यहाँ पे दो अननोन्स रहेंगे, कौन से दो अननोन्स रहेंगे, पी भी अननोन रहेगा और आर डी भी अननोन रहेगा। ओके, पी भी अननोन रहेगा और आर डी भी अननोन रहेगा, तो आर डी और पी के टर्म्स में आपको यहाँ पे मिल जाता। ओके, आर डी इन टर्म्स ऑफ पी में मिल जाता है, यहां से देखो क्या होगा, चेंजिंग लेंथ पी एल अपॉन ई, यहाँ पे कर दिया मैंने, ये तो कलन कर दिया उसका, ओके कि ये है करके। तो अभी देखो, अभी क्या आर आर ए को क्या लिख सकता मैं, आर डी लिख सकता 3p माइनस आर डी इंटू एल, व्हाट इज एल, पी एल अपॉन पी एल, एल इट इज एल अपॉन ए ई का ए ई ही है पहला वाला, इट इज इक्वल टू 0 लिख रहा मैं यहाँ पे। सेकंड वाला, सेकंड क्या है मेरा 5p माइनस आर डी इंटू एल डिवाइड बाय ए ई, हाँ विच ई 2e, हाँ 2e, यहाँ पे 2 है, देन प्लस, दोनों माइनस में रहेंगे ना पहले वाले। हाँ सॉरी दोनों माइनस में रहेंगे, कंप्रेशन, तीसरा वाला प्लस टेंशन, पी एल अपॉन ए, पी इट इज आर डी इंटू एल अपॉन ए ई। कितना गंदा है बोलना सर, यस बहुत गंदा है एल अपॉन ए ई कॉन्स्टेंट, प्लीज कॉन्स्टेंट निकाल लो, तो कॉन्स्टेंट निकल गया। सो नेक्स्ट बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो, बड़ा वाला ब्रैकेट ले लिया, हाँ क्या क्या निकला, माइनस 3p प्लस आर डी, ओके माइनस 3p प्लस आर डी। अब पी एल अपॉन ए ई बाहर निकाल लिया, हाँ ठीक है, माइनस 5p प्लस आर डी डिवाइड बाय 2, ये 2 बाहर नहीं निकला, 2 वहां पे ही है, प्लस आर डी, बताओ क्या हो रहा, इट्स इक्वल टू 0, एल अपॉन ए ई 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है एल अपॉन ए का, क्या हो जाएगा 0, इधर जाके क्या होगा 0, ठीक है, तो भी लिख लो, थोड़ा बहुत अपन उसको ये दे देते हैं आर डी प्लस आर डी क्या हो गया गाइस, आर डी प्लस आर डी ट्वाइस आर डी, यहाँ पे क्या हो गया हाफ आर डी, यानी कितना कितना हो गया टोटल, पी और आर डी गिनो ना, 2.5 5.5p हाँ प्लस 2.5 आर.डी. माइनस 5.5p प्लस 2.5 आर.डी. आरडी, ओके। अब ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाके कोई मतलब नहीं है इसका। ओके नेक्स्ट कैन आई इरेज दिस, ये इरेज करता मैं, नहीं ये नहीं इरेज कर सकता मैं, ये इरेज करूं मैं, हाँ सर,
ओके ओके सो 5.5p इट इज इक्वल, उधर चले गया 2.5 rd. Oh, rd is equals to, what is rd? 5.5 divided by 2.5 p. What is p? 11/5. 11/5. Nice. rd. ra. Oh, ra is equals to 3p minus rd. 3p minus which rd? 11/5 rd and 11/5p. So 5 3 15, 15p minus 11p divided by 5, 4/5 p ra लेस है, दोनों भी पॉजिटिव है, यानी एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट है, रॉन्ग है क्या? दोनों भी प्लस में है, यानी क्या है, एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। अगर इसमें से एक भी नेगेटिव आता था, एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस रहता था तो मैं माइनस ही लेता था यहाँ पे। अभी आपको क्या लेना है, पीएल अपॉन ई लेके आप निकाल सकते। आपको अगर यहाँ का निकालना है, यहाँ का निकाल सकते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ का निकालना है, यहाँ का निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, अगर आपको ये निकालना है कि यहाँ पे टूवर्ड्स इधर है या टूवर्ड्स इधर है, तो वो आपको कौन बताएगा, ये बताएगा आपको, ये बताएगा पी 2p, तो टूवर्ड्स आपका किधर है, बी टूवर्ड्स राइट है। 5p क्या बताएगा कि आपको इधर बताएगा। लेकिन नेट जो है, नेट अगर आपको अभी p निकालना है, यानी चेंजिंग लेंथ ऑफ b निकालना है, तो नेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि नेट किधर है। नेट जनरली इट इज यहाँ पे तो 101% पता है कि आपको ये c कंप्रेस्ड होने वाला है, यानी इधर लगने वाला है। ओके, तो क्या हो रहा, मेन आपका जो सेकंड वाला फिगर है वो कंप्रेस्ड हो रहा है। वो क्या है, वो कंप्रेस्ड हो रहा है। आरए और आरडी तो आपका निकल गया, आरए और आरडी आपका निकल गया है गाइस। ठीक है, कैसे भी करो, बुक में थोड़ा अलग इससे किया है, वो भी मैं सेंड कर देता। थोड़ा अलग ले लिया उन्होंने इसको आरडी को माइनस ले लिया, यानी इधर साइड ले लिया, तो माइनस में आएगा ऑब्वियसली। एजम्पशन इट्स अलोंग क्यूब, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। माइनस आया तो समझ लेना कि आपका एजम्पशन गलत है, प्लस आया एजम्पशन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। सो अभी डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जब हम देख रहे हैं, तब आपको कंपैरेबिलिटी इक्वेशंस क्या क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जब देख रहे हैं हम, तब आपके पास क्या है, मॉड ऑफ डेल ए बी है आपके पास, और मॉड ऑफ डेल बी सी प्लस डेल सी डी है। बी सी प्लस सी डी का इट इज इक्वल टू बी रहेगा, चेंजिंग बी, और चेंजिंग इसका आपका ये रहेगा। तो दोनों निकाल लेते हैं, दोनों देख लेते हैं, यानी आपका जो माइंड है, माइंड अच्छे से चलेगा। ओके, सो ये निकाल लो गाइस, चेंजिंग लेंथ था, चेंजिंग लेंथ ऑफ बी, चेंजिंग लेंथ ऑफ बी दैट इज नथिंग बट दैट पीएल अपॉन ए, पीएल अपॉन ए। व्हाट इज आर ए नाउ? आर ए आप डायरेक्टली ले सकते गाइस, फ्रॉम दिस वी कैन टेक डायरेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आर ए इट इज इक्वल टू 4/5 माइनस माइनस वाई माइनस कंप्रेशन पीएल अपॉन व्हाट इज ए में कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं, नो कांस्टेंट, पीएल अपॉन ए। सो व्हाट इज माइनस 4/5 पीएल अपॉन ए, इतना ही रहेगा। अगर मैं मॉड का लेता तो मेरा क्या होगा,
changing length, it is equals to, what is changing length? Here is minus, here is minus. So what minus indicate? What minus indicate? Opposite direction, compression. Opposite direction compressive, but where? Towards right, towards left? Left. Yes, Left. yes, toward left. Okay, so that is towards लेफ्ट, यानी बी आपका कुछ इधर रह जाएगा, बी इधर होगा 4/5 PL अपॉन AE. ओके, 4/5 PL अपॉन E इधर साइड रहेगा. अभी अगर मैं इसको देखता तो इसको क्या होगा, यानी सी को, यानी ये वाला भी निकाल के देखता तो यही निकलता क्या, तो देख लेते. निकल नहीं कोई होना, नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं गलती की है हमने. ओके, निकलता ही, उसमें कोई डाउट नहीं है. सो ये आपका क्या है, 5P minus RD. Oh, what is RD? RD is equals to 11/5P. Okay, RD is equals to 11/5P into L upon 2AE. Okay, plus, that is in minus. Minus Q, compression, that is in plus. Plus RD. RD is equals to again 11/5 PL upon AE. Obviously, क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 into 5, 25. 25 minus 11, that is nothing but 25 minus 11, 14/2, that is 7. 7P divided by 5 into 2, 5 तो रहेगा ही, AE minus -7P ना minus सर? 7P. How much? 7/10 minus 7/10 plus 11/5. It is nothing but minus 4/5. Minus 4/5. I hope so. 2 क्यों ले रहा मैं, 2 नहीं लेने को ना, 2 तो मैंने काट दिया ना. -7/5. दैट इज प्लस 4/5 होने को होना, आया क्या प्लस 4/5? हाँ सर. प्लस 4/5, तभी क्या होगा, 0 हो जाएगा. प्लस 4/5 PL अपॉन E प्लस 4/5. ओके, 5 प्लस 4. ओके, प्लस 4/5 डायरेक्टली टूवर्ड्स राइट. तो आप कैसे भी जाओ, सेम इक्वल है. अगर मैं C का निकालता तो कैसे निकलेगा, PL अपॉन E, यानी RD इंटू L अपॉन AE रहेगा. तो ये कहां पे रहेगा, C कहां पे रहेगा, RD से ले रहे, इधर से ले रहे, तो इधर जाने वाला पॉजिटिव, इधर जाने वाला नेगेटिव, इधर जाएगा. यानी C कितना रहेगा आपका, C रहेगा आपका 11/5 P अपॉन AE. हाँ, डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने, यहां से लिखा डायरेक्ट. ओके, PL अपॉन E है ना, PL अपॉन E है ना, वो कुछ है क्या वहां पे AE वगैरह है नहीं, इसलिए 11/5 टूवर्ड लेफ्ट. ये भी नेट 0, नेट इट इज 0, नेट इट इज 0 guys. ओके, आप होमवर्क कर सकते हैं अभी, 5-6 होमवर्क दे देता मैं.
कर सकते क्या? ट्राइट। नहीं समझे तो मैं कल हूं, है ना? ट्राई तो कर सकते हैं। सो गाइस, होमवर्क। वी वांट रिएक्शन। ओके, रिएक्शन होना मुझे। ओके, यहाँ पे भी रिएक्शन होना। छोटा छोटा हो रहा क्या वो? फाइव किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन। गैप 1 m। एरिया इज इक्वल टू 100 mm²। एरिया इज इक्वल टू 200 mm²। क्या ये आप सॉल्व कर सकते हैं या मैं सॉल्व करके दूं? सर ट्राई करते हैं। ओके, राइट। चेंजिंग लेंथ इज इक्वल टू टोटल चेंजिंग लेंथ इक्वल टू 0 है ना? सो वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा गाइस 1 लेना पड़ेगा, 1। ओके, तो सॉल्व हो जाएगा। 1 बेटा। बैटरी इज अबाउट टू ड्राई। वो बराबर है, 2 घंटे हो गए नियर अबाउट। 2 घंटे चलती बैटरी। 1 बेटा। वी हैव अ स्क्वायर बैटरी। ओके, ट्राई करके देखो। होमवर्क कितने सारे हैं? और 2-3 क्वेश्चन अपन देख ही लेंगे। होमवर्क के भी और 2-3 क्वेश्चन हम देख लेंगे उसके बाद भी, ठीक है? ओके, या दे दूं मैं 2-3 क्वेश्चन और? कर सकते हैं आप? सर ट्राई कर सकते हैं, आप दे दो। ट्राई कर सकते हैं।
1 मिनट। यही प्रॉब्लम में लिख लो, अगर 5 की जगह 25 होगा तो क्या होगा? इन द सेम प्रॉब्लम और नहीं, एंड बाकी सब पैरामीटर सेम। यहां पे आपका 25 होगा, यहाँ पे भी 25 ही लगेगा, 25। और यहाँ पे भी गैप आपका है 1 mm गैप, और एरिया भी सेम 200 mm स्क्वायर, 100 mm स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करके मुझे कल तक बता दो, कल तक यानी कल की क्लास में बता दो। अभी हम देखते हैं सर्वे अप टू 11 AM। ओके, 11 PM 1 minute।